पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। गैस सिलेंडर के दामों में आग लगी हुई है, उसको लेकर के आम जनता खासी परेशान है। भोपाल में पेट्रोल के दाम इस समय 98 रुपये 60 पैसे हो गए हैं। अगर अनूपपुर ज़िले की बात करें तो दाम 102 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं पेट्रोल के। और डीजल और पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी अपने चरम पर है। लोगों से जानते हैं कि उनकी राय क्या है, क्या सोचते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या सोचते हैं आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। एक गाना था, हमारे देश में चलता था, हम लोग राष्ट्रीय गीत तो इसे मानते हैं। और 26 जनवरी 15 अगस्त पे ये गाना चलता था कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और वर्तमान जो भारत है उसके दर्शन कराता हूँ मैं कि यहाँ रिश्वत और काले बाजार का पग पग लगता डेरा। कैसा भारत बन गया मेरा, कैसा भारत बन गया मेरा। यहाँ मारा पीटी की शुरुआत से होता है रोज सवेरा। कैसा भारत बन गया मेरा, कैसा भारत बन गया मेरा। यहाँ दोनों हाथ से लूट रहे हैं कुछ खाकी वर्दी वाले, और तिरसबत दारू सट्टा इनके धंधे काले हैं, इनके धंधे काले। अरे देख देख इनकी करतूतें कांप उठा मन मेरा। कैसा भारत बन गया मेरा। अब राजनीति में सब नेता जप रहे हैं स्वार्थी माला। हमें माल दो, हमें माल दो, हमें माल दो, हमें माल दो। अब राजनीति में सब नेता जप रहे हैं स्वार्थी माला। यहाँ हर विभाग में हर योजना में होता है घोटाला, दम पर व्यापम घोटाला। और यहाँ तानाशाही और लूट का चारों तरफ है घेरा। कैसा भारत बन गया मेरा, कैसा भारत। मैं अगर देसी भाषा में कहूँ तो आपसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भारत की जनता को कि आप इसको समझिए। एक लोकगीत की भाषा में, मैं देसी भाषा में आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी राज में भय बर्बाद के भैया इन्हें कभू ना लइयो, इन्हें कभू ना लइयो भैया। अरे इनको अब न जितइयो रे। मोदी राज में भय बर्बाद के भैया इन्हें कबू ना लइयो। महंगाई और भ्रष्टाचारी बढ़ रही है काला बाजारी। जनता दे रही इनको गारी, जनता दे रही इनको गारी। बूढ़े सियाने भी अब कह रहे मोदी को गुजरात भगइयो। मोदी राज में भय बर्बाद के भैया इन्हें कबू ना लइयो। गाना चल रहे थे, ये पब्लिक है ये सब जान। अरे कुछ नहीं जानती पब्लिक, ये पब्लिक है अब कुछ नहीं जानती पब्लिक है। अरे बाहर क्या है, बाहर क्या है, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं पहचानती है पब्लिक है, ये कुछ नहीं जानती पब्लिक है। शुक्रिया राजू भारती में बैरसिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है आम जनता की भावना पेट्रोल और डीजल को लेकर। जिस तरह से दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं उसको लेकर के हम आम जनता की राय यहाँ पर जानने के लिए निकले हैं। लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सोचते हैं इसको लेकर के? देखिए, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसी का नहीं है। इन भावों के बढ़ने का प्रभाव पूरी महंगाई पे पड़ रहा है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बाज़ार हो, चाहे दूसरी सब जगह इसका का प्रभाव पड़ेगा। और इससे आम आदमी प्रभावित हो रहा है। तो आम आदमी की जेब पर जितना भार पड़ रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव वो तो गाड़ी में डलवा लिया गैस के आगे, लेकिन इसके अलावा इसका जो ट्रांसपोर्टेशन पे और इसमें, और जो जब एक आदमी जिसको तनख्वाह मिलती है वो जो कल तक 50 रुपये में डलवाता था, 60 रुपये में डलवाता था, आज 100 रुपये में डलवा रहा है, तो उसकी जेब से 100 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 50 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो उसके बजट पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके परिवार पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके बच्चों की एजुकेशन पे प्रभाव पड़ रहा है, उसके बच्चों के कपड़ों पर और जो स्टेशनरी वगैरह सब पे प्रभाव पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का एक दूरगामी अगर हम देखें तो हर मनुष्य की
पूरे जीवन से संबंधित सब चीज़ पे प्रभाव पड़ रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ चर्चा कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में कई जगह विरोध चल रहा है, आप क्या मानते हैं? नहीं, मानता हूँ कुछ दाम में बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के दाम कम भी हैं। जैसे आप देखें खाने पीने के जो चीज़ों जो हैं, जैसे दाल हो गई, शक्कर हो गई, चावल हो गया, ये बहुत सस्ता है। आज आपको शक्कर मिल रही 35 रुपये किलो, दाल मिल रही है 80 रुपये किलो, प्लेट दाल थी 250 रुपये किलो। तो कुछ चीज़ें सस्ती भी हो रही ना, खाने पीने की चीज़। अगर आप देश को आगे ले जाना है, आपको देश को आगे बढ़ाना है, सेना को भी देखना है, अपने सब सुरक्षा रखना अपनी भूमि को, और गरीबों को कल्याण भी करना है, योजना भी लानी है, रोड भी बनाना है, तो इस चीज़ में कहीं के प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन मैं मानता हूँ इस ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा। जो चीज़ें कोई महंगी है तो बहुत चीज़ें सस्ती भी हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमें दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हम इस समय राजधानी भोपाल के नान के पेट्रोल पंप पर है। बहुत ही जो प्राइम लोकेशन है न्यू मार्केट, वहाँ का यह पेट्रोल पंप है। और यहाँ पर हमने जब जो लोगों से बात की है, जनता से बात की है, तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। एक कवि महोदय थे, बहुत ज़्यादा विरोध उन्होंने किया कि बिल्कुल देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। एक शख्स कह रहे हैं कि इस महंगाई का सीधे तौर पर आम जनता के रोज़मर्रा के जीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं एक शख्स हमें वो भी मिले जिन्होंने कहा कि देश को अगर आगे बढ़ाना है, विकास कार्य करने हैं, तो थोड़ी बहुत कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो हर तरह की प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन फिलहाल दाम कम करने की उम्मीद सबको है और दाम कम करने की अपील हर तरफ से हो रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।